हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं ये पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो एक विज्ञप्ति, एक प्रेस रिलीज आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये प्रेस रिलीज जो है बेसिकली 8 जुलाई की प्रेस रिलीज है, यानी आज ही की तारीख की। और ये प्रेस रिलीज बात कर रही है किसके बारे में? इट इज टॉकिंग अबाउट अल नीनो। अल नीनो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि अल नीनो क्या है। अल नीनो एक तरह का वेदर फिनोमिना है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ क्लाइमेटिक पैटर्न जो कि हर कुछ सालों में पैसिफिक ओशन में होता है। और जब ये अल नीनो जैसा फिनोमिना पैसिफिक ओशन में जब ये होता है तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ये आती है कि भारत जैसे देशों में सूखे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत में जब जैसे ही सूखे की समस्या बढ़ेगी, ड्रॉट की समस्या बढ़ेगी, तो इस वक्त हमारे यहाँ जैसे कि हमें पता है देश में साउथ वेस्ट मानसून जो एक्टिव है। और जब ये साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव होता है तो यही वक्त होता है भारत में धान की फसल लगाने का। धान या जिसको हम कहते हैं जो खरीफ की फसल में जो खरीफ की फसलें हैं जितनी भी, वो सारी की सारी हमारी सोइंग पीरियड है, उनको बुआई का वक्त चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब इंडिया को एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम मात्रा में पानी मिलने की उम्मीद है या बारिश होने की उम्मीद भारत में कम है, तो किसानों की जो फसल है उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी, अगर एक बार फसल उसने बोई है और उसके बाद अगर मान लीजिए वो सूख जाती है और फिर भी उनके पास एक चांस होता है दोबारा बारिश होने का संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जब वो दोबारा अपनी फसल की बुआई करना चाहते तो उन्हें बीज नहीं मिलते। तो किसानों के पास दो तरह की समस्या होती है। एक तो उनके पास ड्रॉट की कंडीशन में बीजों की कमी हो जाती है, नंबर एक। और नंबर दो, जो फसलें हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है और इस वजह से पानी की कमी की वजह से इरिगेशन की फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, जब उनको ठीक ढंग से एडिक्वेट हम कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है या उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है खासकर क्रॉप के लिए, तो हम देखते हैं कि भारत देश में बहुत सारे किसानों की फसलें फेल हो जाती हैं और इंडिया में जो फार्मर का सुसाइड रेट है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ भारत जैसे देश में जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो इन सारी समस्याओं से निपटान करने के लिए भारत सरकार ने एक अभी इस वक्त जो है लगातार ये जो अल नीनो की कंडीशन ये जो भारत में डेवलप हो रही है और इसकी वजह से ड्रॉट जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, उसी पर ये पीआईबी रिलीज जारी की है। और इस रिलीज में एक अच्छी बात, ये पॉजिटिव साइड ये दिखाई पड़ा कि भारत में अभी अभी दिखाई पड़ रहा है कि मानसून ने जून में तो मानसून जरूरत से कम बरसा था, आवश्यकता से कम मात्रा में बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई के महीने में बारिश की मात्रा जो है पहले से बेटर हुई है। तो इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर इंडियन पब्लिक और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ फार्मर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अभी भी भारत के अधिकांश हिस्से, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है मानसून की वजह से जितनी बारिश की जरूरत है उससे कम मात्रा में बारिश हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट लगातार इस पर नजर रखे। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या चीजें देख रही है, क्या किन बातों पर ध्यान रखा है भारत सरकार ने और किस तरह से इस सिचुएशन से देश को और देश के किसानों को बाहर निकालने का कार्य कर रही है। तो इसमें कहा है कि प्रोएक्टिव प्लानिंग की जा रही है, स्विफ्ट एक्शन लिए जा रहे हैं और सेंटर मूव्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मानसून अनसर्टेनिटी, कि जो भारत के जो किसान हैं उनको मानसून से संबंधित जो अनिश्चितता है कि बरसेगा कि नहीं बरसेगा पानी और इस बार क्या स्थितियां होंगी, उससे बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है। खरीफ की जो प्रिपेयर्डनेस है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। खरीफ की बुआई चल रही है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सीड रिजर्व्स को पहले से ज्यादा बेटर किया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीड्स यानी कि बीजों को रखा जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी किसान को बीजों की कमी ना हो। और क्रॉप एडवाइजरी जारी की जा रही है। क्रॉप एडवाइजरी का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बताती किसानों को कि आपके क्षेत्र में इस बार 100% है कि पानी कम बरसेगा, तो ऐसी फसलें उगाई जो कि वाटर इंटेंसिव कम हो, यानी कि जो जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का प्रयोग ना करते हो, इस तरह की फसलों को उगाने की कोशिश करी जाए। और साथ ही साथ इंश्योरेंस सपोर्ट, यानी कि जो इंश्योरेंस का सपोर्ट है कि क्रॉप फेलियर की कंडीशन में जो किसान है, किसान की फसलें अगर खराब हो जाती, फेल हो जाती है, उनको नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उनको किसी ना किसी तरह का इंश्योरेंस का सपोर्ट भी दिया जाए। तो इस तरह की गवर्नमेंट मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है वो लेकर आई है। और इसमें हमेशा की तरह मोदी गवर्नमेंट का एक तरीका है काम करने का, इनका स्टाइल है कि वो जब भी कोई चीज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बढ़िया सा नामकरण जरूर कर देते हैं। तो 3 ये हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड, प्रोएक्टिव और विजिलेंट, इस तरह से इन्होंने कहा है कि इस तरह से हम जो है
इस समस्या से देश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेन न्यूज पर आते हैं। जो प्रेस रिलीज है कि साउथ वेस्ट मानसून, ध्यान दीजिए मानसून का नाम कौन सा है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून है। और ये इसकी मात्रा जो है जरूरत से कम हो गई है क्योंकि अल्नीनो का प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एक साहब हैं जिनका नाम, एक मिनिस्टर है हमारे जिनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आजकल ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, तीन तरह से कह सकते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। और कहाँ के हैं ये, विश्व सेंटर में यानी कि यूनियन मिनिस्टर हैं, बड़ा ऊंचा पद है इनका। देश के किसानों के सुख दुख से इन्हीं को सीधा सरोकार है और इन्हीं की जवाबदेही बनती है। तो इन्होंने बताया कि भारत में 33% सामान्य से कम बारिश हुई है जून के महीने में। जून में बहुत बड़ा डेफिशिएट दिखाई पड़ रहा है, 33% से कम मात्रा में बारिश दिखाई पड़ी। जुलाई में हालांकि सिचुएशन सुधरी है और जुलाई में जो है अब ये डेफिशिएट जो 33% था, 33% से ये घटकर इस जुलाई में अभी 24% पर आ गया, यानी कि जो गैप है वो नैरो हो रहा है, पानी बारिश होना शुरू हो गई है। लेकिन और जो रेनफॉल डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट थे, ऐसे जिले जिनमें बारिश सामान्य से कम हुई थी, उनकी संख्या घट के 262 से घटकर 178 हो गई। तो इट इज अ काइंड ऑफ गुड साइन, हम कह सकते हैं अच्छी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है, और जो सेंटर है वो बहुत तेज क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। जितने भी जिले हैं या स्टेट्स हैं जो कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहे होंगे, लगभग सारे स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, तो पूर्वोत्तर भारत है उसको छोड़ के लगभग सारे जिले हैं, चाहे महाराष्ट्र जिले मतलब स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यूपी तो अपना ही है, राजस्थान तो हमें इनसे ज्यादा ड्रॉट कौन झेलता है। साउथ इंडिया में कर्नाटका मिल जाएगा, बिहार में भी देखिए इस बार दिखाई पड़ रहा है, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स पे खास नजर है गवर्नमेंट की कि यहाँ पर बारिश अगर कम होती तो उस पर क्या उपाय किए जाएं। अगर रेनफॉल इनके हिसाब से अगर जुलाई में के महीने फिर से मोमेंटम पा जाएगा, फिर से अपनी गति पकड़ेगा, तो इसकी वजह से खरीफ की फसलें जो है, जो हम लोग कहते हैं खरीफ में क्या आता है, पैडी यानी कि धान आता है, मुख्य फसल है खरीफ सीजन की, तो उसकी जो बुआई है उसमें उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अभी तक सिचुएशन बहुत ग्रिम है, बहुत दुखद स्थिति है। 350.85 लाख हेक्टेयर यहां तक बुआई हो चुकी है। ठीक है, इसी पिछले साल इसी वक्त की तुलना में ये जो बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 91.95 लाख हेक्टेयर लोअर है, यानी पिछले साल ज्यादा बुआई हुई थी और इस साल जो है अभी तक कम मात्रा में बुआई हुई है खरीफ की फसलों में, जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून की वजह से जो है सोयाबीन और कॉटन, जो कॉटन की फसलों की बुआई है वो भी पहले से कम हो गई है। फार्मर्स को एडवाइस किया गया है कि कल्टीवेट शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, और ये आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि सूखे से बचने के लिए क्या किया जाए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में तैयार हो जाने वाली फसलें लगाई जाए, पहली चीज है। और लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जो कि मैंने बताया था आपको कि ऐसी फसलें लगाई जिनमें पानी की मात्रा कम लगे। गन्ना लगा दोगे ऐसे सूखे के मौसम में तो क्या होगा, स्थितियां तो बिगड़ ही जाएंगी। तो यहाँ धान की जगह आप अलग अलग तरह की जो कम पानी में उगने वाली फसल लगाएं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी फसलें लगाएं, तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि आप लगा लीजिए मेज यानी मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसलें अगर आप लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये पूरी संभावना है कि आपको दिक्कतें कम से कम होंगी। इसके अलावा एक और अभियान चल रहा है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसे ही मिलता जुलता अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, खेत बचाओ अभियान। 1.24 लाख प्रोग्राम अभी तक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर, और 80 लाख किसान जो हैं वो इससे लाभान्वित हुए। अब क्या लाभ हुआ वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल सीड रिजर्व ने 1.75 लाख क्विंटल जो सीड है, बीज है, उनको एकत्रित कर लिया है ताकि बीजों की भारत देश में कमी ना होने पाए। फिर जब भी ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, तो किसान को जरूरत पड़ती पैसे की, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लगाकर, एकदम कैंपेन चलाकर जो है लोगों में, जो किसान है जिनको क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं मिले उनको क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। कौन से, केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। 94,000 लोगों को अप्रूवल मिल गया है और इसके लिए 1.14 लाख लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन दी थी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक जो वेरी वेरी आईएमपी में आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सूखा पड़ जाए, चक्रवात पड़ जाए, ओलावृष्टि पड़ जाए, तो इन सब चीजों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है, और इन फसलों को नुकसान पे पहुंचने के बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक योजना लाई थी, बीमा योजना, इंश्योरेंस स्कीम लाई थी। उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसको जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है।
इसके अलावा गवर्नमेंट लगातार अल नीनो की मॉनिटरिंग कर रही है, उसके लिए अल नीनो मॉनिटरिंग सेल बना दी गई है, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बनाया गया है, स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम बना दिए गए और डेजिग्नेटेड ऑफिसर 24 घंटे सिचुएशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से मानसून प्रोग्रेस करता है, किस और क्रॉप का सोइंग यानी कि जो फसल है उनकी बुआई किस स्तर पर हो रही, क्रॉप की कंडीशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के ट्रेंड्स कैसे हैं कि मार्केट में फसलों, बीजों, फर्टिलाइजर्स इत्यादि का दामों में कोई इस तरह से उछाल तो नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों पर गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है वो लगातार ध्यान रखे हुए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी डेवलप होकर आ रही है। इसमें हमारे लिए अगर हम प्री और मेंस के लिए देखें तो हमें भी काफी सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। जैसे 2 योजनाओं का नाम तो बैठे बैठे मिल गया। एक आपका मिल जाता है दैट इज नोन एज खेत बचाओ अभियान, ये मिल गया खेत बचाओ अभियान, और इसमें खेती को बचाने के लिए जो भी एडवाइजरी, जो भी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है वो उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा फसल बीमा योजना को हमें मिल गई। तीसरा मिल गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये हमें यहाँ पे मिल गई है। तो ये 3 योजनाओं का प्रयोग जो है करके हम अपना जो मेंस है या प्री है उसके आंसर की वैल्यू एडिशन काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की पीआईबी और फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट पीआईबी में। तो आज के लिए यहीं तक मुलाकात रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट पीआईबी में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।